नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। अवधारणा दिया है यहाँ विद्युत सेल एवं विद्युत परिपथ। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो अवधारणा दी है इसके हम परिचय को पहले जान लेंगे और इसके अंतर्गत दी गई वर्कशीटों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, दिया है हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में किया जाता है। सेल में एक और धातु की टोपी एवं दूसरी ओर धातु की डिस्क चक्रिका होती है। सभी विद्युत सेल में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा धातु की टोपी व दूसरा ऋणात्मक सिरा धातु की डिस्क होती है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे विद्युत सेल के बारे में जान लेंगे। इसी प्रकार से दिया है विद्युत परिपथ। तो देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाना विद्युत परिपथ कहलाता है। तो देखिए विद्युत परिपथ की परिभाषा आप यहाँ जान लेंगे। विद्युत धारा की दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब दीप्तिमान हो जाता है या बल्ब जल जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर विद्युत परिपथ के बारे में भी जान लेंगे। आइए बच्चों, इसी के अंतर्गत देखिए अवधारणा का परिचय जानने के बाद यहाँ अभ्यास वर्कशीट दी गई है, इसे हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न हैं। देखिए इन प्रश्नों के हम आंसर ऊपर दी गई अवधारणा के संक्षिप्त परिचय से हम कर सकते हैं। देखिए विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा देखिए, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाना विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है। देखिए बच्चों, आप विस्तार से समझने के लिए विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 12 को देख सकते हैं और उसके माध्यम से हम सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी के अंतर्गत है, देखिए अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दिए गए चित्र में किस चित्र में बल्ब दीप्तिमान होगा, बल्ब जलेगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए ए नंबर के चित्र में बल्ब के सिरों से यहाँ देखिए सेल से ये पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ टूटा हुआ है। देखिए इसी प्रकार से देखिए अन्य चित्रों में भी बल्ब के दोनों सिरे नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर चित्र ए में बल्ब दीप्तिमान होगा। इसी प्रकार से यहाँ दिया देखिए प्रोजेक्ट कार्य। इस चित्र के अनुसार सेल, बल्ब एवं तार की सहायता से टार्च का निर्माण करिए। तो देखिए आप यहाँ बल्ब, सेल और इसकी सहायता से आप टार्च का निर्माण करेंगे तार की सहायता से। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ टार्च बना सकते हैं, जिसमें देखिए बल्ब है, प्रकाश, बटन देखिए इस प्रकार से लगाएंगे और सेल लगा हुआ है और टार्च। ठीक है, टार्च का चित्र है ये। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर टार्च का चित्र बना सकते हैं। देखिए बच्चों, आप अपने घरों में जो टार्च है उसका चित्र भी आप उसको देखकर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपके घर में 1 महीने तक विद्युत आपूर्ति नहीं हो तो आप व आपके परिवार के सदस्यों को कौन कौन से दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित होंगे, सूचीबद्ध कीजिए। देखिए खाना बनाने में दिक्कत होगी, पढ़ाई प्रभावित होगी, सिंचाई कार्य प्रभावित होगा, पीने के पानी की दिक्कत होगी और भी आप अन्य यहाँ पर क्रियाकलाप लिख सकते हैं जिसमें आपके घर में विद्युत की आपूर्ति ना हो। उस स्थिति में आपके घर में क्या क्या समस्याएं होंगी उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, इसी के अंतर्गत हम देखते हैं अगला दिया है स्व आकलन। इससे संबंधित यहाँ प्रश्न दिए हैं। देखिए निम्न कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। तो देखिए प्रश्न है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। तो देखिए यह असत्य है। इसमें विद्युत परिपथ बनाने के लिए केवल धातु के तारों का ही उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए अगला है, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। सत्य है।
इसी प्रकार से जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब बल्ब दीप्त होता है, तो यह सत्य है। तो इस प्रकार से आप सत्य और असत्य लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगला दिया है रिक्त स्थान भरो। विद्युत सेल खालिस्तान का एक स्रोत है, तो विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। इसी प्रकार से दिया है दूसरा, विद्युत सेल में संचित खालिस्तान से सेल विद्युत उत्पन्न होता है, तो रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, हम अपने घरों में विद्युत सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में करते हैं। तो देखिए विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी में, कलाई घड़ी में और रेडियो में और कैमरे में इत्यादि वस्तुओं में हम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। देखिए यहाँ 4 वस्तुएं दी गई हैं, गंधक, कोयला, लकड़ी और लोहे की छड़। तो लोहे की छड़ को हम रखेंगे तो बल्ब जल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए आप अवधारणा का संक्षिप्त परिचय उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसका अध्ययन कर लेंगे और इसका और अधिक अध्ययन करने के लिए आप कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक उसे भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर अभ्यास वर्कशीटों का सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट एवं मूल्यांकन कार्य समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।